7 प्रवासी मजदूरों की शहादत के बाद एक लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला घाटी में शुरू हुआ है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन इस लंबे इस लंबी शांति के बाद आज एक और हादसा हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को आतंकियों ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। बटमालू के इलाके में ये वारदात हुई है। कांस्टेबल का नाम तौसीफ अहमद है। लगभग 8 बजे के करीब करीब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल तौसीफ अहमद पर उनके घर एसटी कॉलोनी बटमालू में जो उनका घर है, घर के पास उन पर गोली चलाई। 29 वर्षीय तौसीफ अहमद को, जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे, उनके सर के पीछे गोली लगी थी। उन्हें फ़ौरन एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि तौसीफ अहमद अब नहीं रहे। तौसीफ अहमद शहीद हुए हैं और उसके फ़ौरन बाद आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बटमालू के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और आतंकियों को ढूंढने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि 7 लोगों की इससे पहले आतंकियों ने हत्या की। 7 लोग इससे पहले शहीद किए गए, जिनमें प्रवासी मजदूर थे, जिनमें एक केमिस्ट थे, जिनमें कश्मीर घाटी में एक टैक्सी यूनियन के प्रधान थे। इन सभी लोगों को शहीद करने के बाद एक लंबे समय तक, लगभग 20-25 दिन तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो आतंक का सिलसिला है, शायद ये जो निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का काम है, ये अब ख़त्म हो गया है घाटी के अंदर। और आपको ये भी याद होगा, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था, मीडिया से बातचीत करते हुए भी क्लेम किया था कि जितनी भी टारगेटेड किलिंग्स घाटी में हुई हैं, ज़्यादातर किलिंग्स में जो आतंकी शामिल थे, उन सभी आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन आज जो ये हुआ है, इसके बाद जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर भी उठेंगे। और लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने और रिटायर्ड जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनसे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने एक बात तो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिक कही थी कि आपके लिए सॉफ्ट टारगेट्स जो आतंकी ढूंढते रहते हैं, आपको नहीं पता किस जगह आतंकी जो है, कहाँ पर आतंकी जो है, किसके ऊपर घात लगाकर हमला करेंगे। तो ये आज जो बटमालू में हुआ है, इस बटमालू के इंसिडेंट में जिन आतंकियों ने ये वारदात की है, जाहिर सी बात है अगले कुछ दिनों में उन आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जो है वो अभी भी घाटी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फौरन इस हमले को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बुज़दिलाना और कायराना कार्रवाई 29 वर्षीय पुलिसकर्मी जो बटमालू श्रीनगर के रहने वाले हैं, जो ये बुज़दिलाना और कायराना कार्रवाई हुई है जिसमें इस नौजवान की शहादत हुई है, आप जितने मर्जी उतने अल्फाज चुन लें, इन वारदातों को कंडेम करने के वो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। उन्होंने ये दुआ की है कि अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे और हम इनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, इनके दोस्तों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं इस दुख की और इस तकलीफ़ की घड़ी में। और इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी तौसीफ अहमद की शहादत के ऊपर अफसोस का इजहार किया है और अपनी संवेदनाएं तौसीफ अहमद के परिवार के साथ, उन्होंने ये कहा है कि हमारी संवेदनाएं जो हैं तौसीफ अहमद के परिवार के साथ हैं। घाटी में टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जब शुरू हुआ तो मक्खनलाल बिंद्रू, आपको याद होंगे, उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। आपको ये भी याद होगा कि वैष्णो खाने की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर दुकान के मालिक के बेटे को जो है, उन्हें भी आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। उसके अलावा अन्य कई और लोगों के ऊपर, पुलिसकर्मियों के ऊपर आतंकियों ने इसी तरीके से घात लगा के हमले किए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो लोग शहीद हुए। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, हालांकि बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन आतंकियों ने ये सब कुछ किया। आपको ये भी याद होगा, कुलगाम के पास 2 लोगों की हत्या की गई, एक तरखान की हत्या की गई, एक और व्यक्ति की हत्या की गई। मैंने आपको अरविंद कुमार की पूरी कहानी सुनाई थी। मैंने बताया था कि किस तरीके से 11 लोगों के परिवार का केवल मात्र एक सहारा अरविंद कुमार था, जो घाटी में काम कर रहा था। घाटी में काम करके अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहा था। वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अरविंद निहत्था था, अरविंद गरीब था
और अपनी गुर्बत के चलते घाटी में आया था ताकि गुर्बत से छुटकारा मिले, लेकिन आतंकियों ने उसको भी अपनी गोली का निशाना बनाया। और अरविंद उससे पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करके जो है घाटी आया था। उसके पिता से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम गरीब हैं, हमारी तो अरविंद की शहादत के बाद हमारी तो कमर ही टूट गई है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसमें अनाउंस किया था, कुछ एक्स ग्रेशिया रिलीफ उनके लिए अनाउंस किया था। बिहार की सरकार ने भी कुछ एक्स ग्रेशिया उन्हें दिया है, लेकिन अब अरविंद उस परिवार के पास नहीं। इसी तरीके से आज तौसीफ जो हैं वो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। आतंकियों ने तौसीफ के ऊपर घात लगाकर हमला किया और जैसे कि रिपोर्ट में आ रहा है कि उनके सर के पीछे गोली लगी है। तो सर के पीछे गोली लगी का मतलब यही है कि कहीं आतंकी छुपे हुए थे, बाहर आए और तौसीफ को निहत्था देखा, या तौसीफ को देखते ही उन लोगों ने गोली चला दी। तौसीफ बटमालू में एसटी कॉलोनी के रहने वाले हैं और वो अपने घर के बिल्कुल पास थे जब आतंकियों ने उनके ऊपर हमला किया है। उसके अलावा ये भी आपको याद होगा कि ये जो महीना पिछला गुजरा है, अक्टूबर के महीने में जांच एजेंसियों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इस पूरे अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के इन 2 महीनों में जहां पर फौज को नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं पर आम नागरिकों को भी आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया है। आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, वो भी आपको याद होगा, पुंछ में 9 जवान शहीद हुए थे आतंकियों के साथ मुठभेड़ में। पुंछ में जो 9 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए, एक आर्मी का जवान जख्मी हुआ। अभी तक 27 दिन हो चुके हैं और अभी भी वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन, अभी भी वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चल रहा है। थाना मंडी में पिछले दिनों कहीं गोलियां चली, वहां पर भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां पर भी ऑपरेशन शुरू किया। 16 अक्टूबर से लेकर 16-17 अक्टूबर को 4 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया और उसके बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये कहा कि आप फौरन इन मामलों का संज्ञान लें, इसमें केस रजिस्टर करें ताकि ये मालूम करे कि साजिश आखिरकार किसने की है और साजिश क्या है इन आम नागरिकों के ऊपर जो ये हमले किए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। ये उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जब जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने भी अपनी इस यात्रा में, जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उसके बाद सीआरपीएफ, आईबी, रॉ, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी तमाम एजेंसियों के साथ उन्होंने एक बैठक की। उस बैठक में उन्हें साफ तौर पर ये चेताया कि कोऑर्डिनेशन की अगर कहीं पर कमी है, अगर आप लोगों के बीच में तालमेल की कोई कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, आतंकियों पर कड़ा प्रहार कीजिए, अलगाववादियों पर कड़ा प्रहार कीजिए और इंश्योर करिए कि घाटी के अंदर जल्द स्थायी रूप से शांति वापस आ जाए। और उसके बाद आपको याद होगा कि डेली एक्सप्रेस में यह खबर भी चली थी, इस खबर में यह कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बरसे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जबरदस्त तरीके से बरसे और उनको ये कहा कि आखिरकार क्या वजह है कि इतने आम नागरिक जो है उनको आतंकी अब निशाना बना रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को आतंकी निशाना बना रहे हैं और आप इन मॉड्यूल्स को बस्ट करने में असफल क्यों हो रहे हैं। ये सारी बातें अखबार में आई थी। हालांकि इसको लेकर भी बाद में जब कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ ने ये कहा कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये नॉर्मल रूटीन है कि जब भी केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे एक लंबे समय के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा था और उस पहले दौरे में स्वाभाविक था कि वो जांच एजेंसियों से, पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, सबसे ये पूछ रहे थे कि आप बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद जो है आपने काम किस तरीके से किया। फिर हमने कुछ और दृश्य देखे, वो ये दृश्य देखे कि पुलवामा में जिस जगह पर 40 जवानों की शहादत हुई थी, वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री गए और सीआरपीएफ के जवानों के साथ वहां उन्होंने समय बिताया। पूरी रात वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ वहां पर रहे। एक पूरा दिन उन्होंने जो है सीआरपीएफ के जवानों को दिया, वहां पर उनको बधाई दी, वहां पर उनको लेकर ये बात भी कही कि आप लोग जो हैं यहाँ पर आतंकियों से लड़ते हैं, आप आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, इसी का नतीजा है कि आम भारतीय नागरिक जो है वो आराम से सोता है। उनको बधाई भी दिया, उनका हौसला भी बढ़ाया और उनको ये भी कहा कि उनकी मांगे या उनका ख्याल रखने का काम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो ये चीज़ भी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कहा कि आतंकवादियों के साथ जिस तरीके से लोहा जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग टीमें लेती हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी बधाई की पात्र है। वहीं पर
आर्मी को भी उन्हें बधाई भी दी और आर्मी का धन्यवाद भी इस बात पर किया कि जिस तरीके से आर्मी कश्मीर में ऑपरेशंस करती है और उन ऑपरेशंस के कारण ही आतंकवादियों का आहिस्ता आहिस्ता घाटी में सफाया किया जा रहा है। लेकिन आज की तौसीफ अहमद की शहादत, तौसीफ अहमद का शहीद होना, आज 8 बजे के करीब करीब जो है आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल तौसीफ अहमद को शहीद किया है। तौसीफ अपने घर वालों से जुदा हुए हैं। तौसीफ का परिवार आज अपना सबसे, वो कहते हैं सबसे कीमती जो उनके घर में हीरा था, उस हीरे को इस परिवार ने खोया है। दुख तकलीफ उस परिवार में कितनी होगी, वो तस्वीरें अलग अलग चैनलों के जरिए आप तक पहुंचेंगी। राजनीतिक दल इस इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, तौसीफ अहमद की शहादत पर उसके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। राजनीतिक लोग इस शहादत के बाद वो जो एक रूटीन का प्रेस नोट निकलता है, उनका रूटीन का प्रेस नोट निकलेगा, उसमें वो बहुत सारी बातें करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस भी तौसीफ अहमद की शहादत पर उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा पूरा सम्मान देगी। लेकिन तौसीफ अब अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। तौसीफ के, क्योंकि अभी चूंकि हम ग्राउंड पर नहीं हैं, जो लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, जो तौसीफ के परिवार से कल सुबह मिलेंगे, वही आप तक पहुंचा पाएंगे तौसीफ के घर वालों का दुख, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, और तौसीफ की शहादत के बाद कितना कुछ बदल जाएगा तौसीफ के घर में, तौसीफ के परिवार में। इसका अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी के आतंकवाद की इस भट्टी में जिन लोगों ने अपने घर से, अपने परिवार से अपना कोई करीबी खोया है। ये वही जानता है दर्द और तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। और जब आपके परिवार का कोई सदस्य आपको छोड़कर चला जाता है, उसके बाद जिंदगी जीना, जिंदगी को आगे लेकर चलना कितना मुश्किल होता है, इस सब का अंदाज़ा वही आदमी लगा सकता है। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको वही बता सकता है जिसने अपने घर परिवार से कोई आतंकवाद की इस भट्टी में खोया है। तौसीफ के परिवार को तौसीफ अब नहीं मिलेगा। आतंकी अपना काम करके चले गए। फौज आज से 4 या 6 दिन के बाद आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज करेगी, खत्म कर देगी उन्हें, लेकिन तौसीफ के परिवार को तौसीफ नहीं मिलेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि वो लोग जो आज भी अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक हैं, जिन्हें ये लगता है कि आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करके वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करके वो लाखों लोगों के दुश्मन हैं। वो उन सभी लोगों के दुश्मन हैं जो लोग आतंकवाद की भट्टी में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खोते हैं। उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और उन लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कानून के हाथ आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। आपके हाथ में हथियार है तो आप न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे, और अगर आपके हाथ में हथियार नहीं है तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तौसीफ आज अपने परिवार से जुदा हुए हैं। तौसीफ की शहादत जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज़्यादा बल देगी, बल इस चीज़ का देगी, प्रेरित करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस के उन बाकी जवानों को कि आतंकवादियों को बख्शना नहीं है। लेकिन इस सारी कहानी के बीच में मैंने फिर दोबारा से कहूँगा कि तौसीफ अब अपने परिवार से जुदा हुए हैं और दोबारा कभी अपने परिवार को नहीं मिल पाएंगे।